पहले हम ना डगमगाने वाले एतमाद की बात कर रहे थे जो कि वज़ीर आज़म को है, वज़ीर आला पंजाब पे, और इसकी क्या वजह है और क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने इंतज़ार किया हमारा। नसीम साहब, बुज़दार साहब के तर्ज़ हुकूमत पर तनकीद हुई है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान की भरपूर हिमायत हासिल थी, अपैरेंटली अब भी हासिल है। तो क्या पंजाब में मामलात बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं या फिर वज़ीर आज़म साहब ने बस उन्हें रखा हुआ है और मामलात वो खुद ही संभालते हैं? व्हाट्स द स्टोरी? जी थैंक यू, शुक्रिया। ऐसा है कि पंजाब में वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पर एतमाद की जो बात है वो सिंपल सी बात है। ये बताएं कि इस वक्त पंजाब के जो वज़ीर आला, इससे पहले ऐसा कोई वज़ीर आला आया है कि जिसने कभी भी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की हो, कभी सोचा हो? सबसे नंबर वन पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इन पर पूरा एतमाद है और इन पर ट्रस्ट करते हैं, वो इस हवाले से कि ये उनकी बात को, किसी भी बात को रद्द नहीं करते ना। कभी आप ये देखें, कभी क्यों ना इन पे ट्रस्ट करें, क्यों ना एतमाद करें? वो इसलिए करेंगे कि देखें, वो कहते हैं जी बड़े ईमानदार हैं, एक ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी, ऐसा और इस लिहाज से क्या इनकी मेरिट पर इनको देखा गया। देखें, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को एक प्रोसेस के ज़रिए लाया गया। एक वो प्रोसेस क्या है? ये पीटीआई एक जमात, एक पार्टी, हुक्मरान पार्टी है, उसने एक प्रोसेस के ज़रिए इसको लेकर आया। एक प्रोसेस के ज़रिए जाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जाएंगे, अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, अभी कहीं नहीं जा रहे। ट्रस्ट भी आप ये देखें। हाँ जी नसीम कुरैशी साहब, आपने कहा कि वो बड़ा एतमाद है उन पे और ऑब्वियसली वो ट्रस्ट वर्दी हैं और ये एक यूएसपी है जिसकी वजह से बुज़दार साहब कायम है अपनी जगह पे। लेकिन क्या इस पोजीशन पे जो भी बैठेगा बस उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कुछ और नहीं करना? मतलब कि वो हाँ में हाँ मिलाए, उसकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी हो, बड़ा ट्रस्ट वर्दी हो, बस यही रिक्वायरमेंट ऑफ दैट चेयर है, कुछ और नहीं करना सूबे के लिए? कुछ हमें तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी बड़े कंट्रोवर्शियल नजर आते हैं। मतलब वो लिटरली अपना दिल से किसी इजहार राय भी नहीं करते, वो इतने खौफजदा, आई एम सॉरी, कभी कभार लगते हैं। तो बताएं कि ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा? नहीं, ये खौफजदा कभी भी नहीं रहे और ना हैं खौफजदा। अब तो उस्मान बुज़दार काफ़ी सीख चुके हैं, काफ़ी समझदारी से काम लेते हैं। अब तो आप देखें, कभी किसी भी प्रोग्राम में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी तकरीब में जिसमें मीडिया को मदऊ किया गया हो, उसमें वो अगर कोई क्वेश्चन करता, अब तो उस्मान बुज़दार साहब के उनको जो आंसर करने के अंदाज है, स्टाइल है, वो समटाइम तो बात को टाल जाते हैं मजाक में, बड़े जैसे एक बड़ा मजा हुआ सियासतदान टालता है। तो आपका ये कहना है कि जनाब कि ताबेदारी और ये बरखुरदारी ही ज़रूरी है। देखें, इस इमरान खान साहब चाहते हैं इसको एक नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। उनको चाहिए कि ऐसा बंदा पंजाब को इमरान खान साहब खुद से देख रहे हैं, आप इसलिए ये वज़ीर आला उनको ज़्यादा सूट करते हैं। अब देखें, माजी में आप देख लें, माजी में इन्होंने कोई शहबाज शरीफ साहब की तरह कभी दिल में भी ख्वाहिश, कभी दूर से भी कभी सोचा हो, कभी ख्याल भी, कभी तसव्वुर भी क्या किया हो, कभी भी नहीं किया। इन्होंने सोचा तक नहीं है कभी। उनके तो ये सोच भी नहीं आई होगी कि कभी वो वज़ीर आला बन जाएंगे। नसीम साहब, अभी तो वो मेरा ख्याल है डाइजेस्ट कर रहे हैं। नसीम साहब, आपकी ऑब्वियसली हम तो एक डिस्कशन ही कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी बार इस बात पे आए हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इस पोजीशन पे बिठाने के लिए यही एक सोच काफी है कि भाई इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि वो जगह ले सकेंगे? दैट्स इट, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये सोच नहीं है। क्वालिटी, अब आप इनको देखें, एक सिंपल सी बात, मैं आपको अगर आप इस बात पर आते हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये 2 साल की इनकी कारकर्दगी को 10 साल के साथ मत मिलाएं। वो पिछले 10 ईयर्स की गवर्नमेंट के साथ इन 2 सालों में इन्होंने क्या करना था वो इन्होंने, अब देखें, अब ये जो सानिया जो अभी हुआ है, क्या कहते हैं, ये वाला मोटरवे वाला बड़ा दिलखराश मोटरवे, सियालकोट मोटरवे पे बड़ा दिलखराश सानिया, सबको इस पर अफसोस भी है, गुस्सा भी है, ठीक है। अब इस तरह के, इससे पहले इन्हीं की गवर्नमेंट में सानिया साहिवाल भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब उखाड़ बिछा। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
आपने ये बात की कि ये इनसे अलावा क्वालिटी, इनमें सारी क्वालिटीज़ हैं, हर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब देखें इससे पहले कभी भी डीजी खान में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी देर डेवलपमेंट हो रही है। और हम लोग एक जगह पे बात हो रही थी, हम लोगों ने चले कहा उसमें अगर किसी ऐसे पसमानदा एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी, अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा चले गए तो क्या हर्ज है। अब लाहौर के प्रोजेक्ट, अब लाहौर को आप देखें, इसमें इन्होंने काफ़ी तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक पिछले साबका गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा। देखें जी, बात ये है कि इनकी ईमानदारी, ताबेदारी अपनी जगह पे, ईमानदारी के हवाले से भी नैब में भी केसेस वगैरह चल पड़े और कुछ और भी। अब आपने देखा होगा इमरान खान साहब अब जब पहले हर अपनी स्पीच में जब लाहौर में आए तो रेस्क्यू करते थे वज़ीर आला को। अब रेस्क्यू के अब वो रेस्क्यू ज़रूर करते हैं, लेकिन अब उसमें वो ईमानदारी वाला पार्ट उन्होंने ज़रा साइड पे कर दिया, कर दिया। अब ये तो वो नसीम कुरैशी साहब, आपने अभी फिर से कह दिया वो रेस्क्यू जरूर करते हैं। भाई एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, उसको रेस्क्यू करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? वो क्यों उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां वजीर आजम को उसको हर बार रेस्क्यू करना पड़े? देखिए वो इसलिए रेस्क्यू करना पड़ता है कि आपने खुद ही बोला कि जो है जो वज़ीर आला पंजाब है वो बड़े मासूम है, वो कुछ इस तरह की थोड़ी देर बाद नहीं आपने ये बोला नहीं, लेकिन उसका मतलब इसमें देखें वज़ीर आला और इमरान खान, अब ये इस तरीके से है जैसे एक सिक्के के दो रुख। अभी जो सीन चल रहा है, ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। इस लव स्टोरी में कोई कैदो भी नहीं है। अब कैदो अगर किसको कह सकते हैं आप? कैदो कौन हो सकता है? किसी को भी नहीं कह रहे, बाकी तमाम मैं पूरी कैदो है और ये ही रांझा। हमें नहीं पता था कि ये नहीं। अब इसमें देखें एक इसमें एक बड़ी बात ये है कि काफ लीग इनके साथ है। और काफ लीग को तो इन्होंने देखे ना, 3 ऐसा वज़ीर आला कहाँ मिलेगा किसी को भी कि 3 इजला सबलेट किए हुए हैं वहाँ। अभी अगर ये सानिया मोटरवे ना होता तो ये ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होनी, लिस्टें तैयार हो चुकी हुई हैं। और ये सिर्फ उन 3 इजला के अलावा जो हैं, मतलब गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, भावलपुर और गालिबन चकवाल भी, इनके अलावा बाकी तमाम इजला के DPOs वगैरह की तब्दीली की लिस्टें बन चुकी थी। ये दरमियान में ये वाक़या हो गया, उस वजह से क्या कहते हैं ये चीज़ें रुक गई। अब काफ लीग जो इनके साथ एक इल्तहाक शुदा पार्टी है, उनको ये बताएं कि उनको भी इससे अच्छा वज़ीर आला कोई और सूट करेगा कि दूसरा वज़ीर आला है वो शायद इनको जो इजला दिए वो ना दे। तो इनके अंदर वो सारी खूबियाँ पाई जाती हैं इमरान खान की नज़र में कि ये डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं। नहीं, और ये क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को तमाम खूबियाँ नज़र आ रही हैं और एक कुरैशी साहब को तमाम खूबियाँ नज़र आ रही हैं। नहीं मुझे कोई देखे नहीं हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें भी, हम कोशिश इंशाल्लाह हम आपके साथ और वक्त गुजारेंगे तो हमें भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कुरैशी साहब आपसे बड़ा मज़ा आ रहा है कसम से बात करने का। You're a good sport. कुरैशी साहब, और इंशाल्लाह we'll keep inviting you over and over again, क्योंकि ये गप्पे तो जबरदस्त नहीं आप एक पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन। देखें ये इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है कि पंजाब में एक ऐसा वज़ीर आला, आप लोग सोचते थे कि शहबाज शरीफ साहब के बाद कोई ऐसा दबंग किस्म का इमरान खान, जैसे इमरान खान का स्टाइल है कि वैसा वज़ीर आला आए, उसके बरक्स वज़ीर आला साहब आ गए। और जिनके कामों को आपको मुझे बताना पड़ता है या किसी को, जैसे कि अभी आपने कहा जी वो खूबियाँ आपको भी नज़र आएँ। देखें अभी तो 2 साल गुजरे ना, अब इन 2 सालों को आप 10 सालों के साथ कैसे मिला सकते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के पिछले गुजर चुके हैं। उसमें उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए, अभी इनके तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के PC1 तैयार हो रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं और प्लानिंग्स की जा रही हैं। हाँ अलबत्ता एक अच्छी बात है कि अब ये सेफ सिटी
प्रोजेक्ट जो है इस तरह के क्राइम्स वगैरह को कैच करने के लिए गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद और डीजी खान में भी ये शुरू कर रहे हैं तरजीह बुनियादों पे। ठीक है, हमें इंतजार करना होगा, ज़ाहिर परफॉर्मेंस का इंतजार करना होगा। खास तौर पे आप यू आर वेरी राइट कि आप ये अनफेयर कंपैरिजन है, 2 साल को 10 साल से किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 2 साल को उसके इंडिपेंडेंटली तो कर ही सकते हैं ना, कंपैरिजन ना करें, उसको असेसमेंट तो कर सकते हैं ना 2 साल में। थोड़ा सा और टाइम अब आप देखें अब वज़ीर आला साहब को। जी कुरैशी साहब, जी बता दें क्विकली। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप ये तो आप मैं और या कोई और अब ये सोचे कि वज़ीर आला साहब भी उसी तरह, हाँ ये भी बारिश में निकलते हैं या गाड़ी में निकलते हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने मतलब पानी के अंदर उतर जाते थे। नहीं हम नहीं चाह रहे कि बिल्कुल भी पानी कोई के अंदर बातें नहीं हो रही। डजंट मैटर हु ट्रेवल्स हाउ और ऑन फुट है या गाड़ी में, हम कॉन्क्रीट चीजों का एक कंपैरिजन मांग रहे थे, लेकिन आपका कहना है कि एक कंपैरिजन अनफेयर हो जाएगा, तो ठीक है चलिए। We have taken your point and he isn't going anywhere anyway. We'll keep inviting you। ये तो इंशाल्लाह हम बड़ा मजा आता है आपके साथ गप्पे लगा के।